आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में कांग्रेस का बड़ा अभियान देखने को मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ चलो अभियान का बड़े स्तर पर आगाज हुआ और देश तथा प्रदेश के कई बड़े नेता ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और एकता का पाठ पढ़ाया। सांसद ज्योत्सना महंत ने बूथ चलो अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 24 महाराणा प्रताप नगर में बैठक ली और सरकार के कामकाज की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। इन 4.5 सालों में हमने कोरबा जिले में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं, इन्हें जनता को बताएं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज सहित आत्मानंद विद्यालय एवं महाविद्यालय सहित सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक संसाधन जुटाए। चिकित्सा सेवा को मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से स्लम बस्तियों तक पहुंचाया। सड़क एवं अन्य अधोसंरचना विकास को भी नया आयाम दिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बेहतर कार्य हुए। ये बूथ चलो अभियान कार्यक्रम हो रहा है, मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, इसलिए मैं यहाँ आके घूम रही हूँ। अभी मैंने आज 30 नंबर वार्ड का और अभी ये 24 नंबर वार्ड का यहाँ बूथ में मीटिंग ली है और खुशी की बात है कि बूथ अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं कहीं 21 है कहीं 25 है, सब आए हैं और महिलाएं उसमें ज़्यादा हैं और आके उन्होंने बातें हमारी सुनी है और हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उनका प्रशिक्षण भी है 4 तारीख को, तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से हमें बूथ में काम करना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार इलाके में कुछ लोगों के द्वारा आम जनता के बीच वितरित किए जा रहे पुस्तकों को लेकर बड़ा बखेड़ा हो गया। पुस्तक में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में लिखी गई आपत्तिजनक बातों को लेकर हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो उठे और उन्हें पकड़कर कोतवाली ले आए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। जिन लोगों के द्वारा पुस्तक वितरित की जा रही थी वे संत रामपाल के समर्थक हैं, जिन पर हिंदूवादी संगठनों ने देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। कोरबा में संत रामपाल द्वारा लिखी गई एक आध्यात्मिक पुस्तक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने पुस्तक पर आपत्ति जताते हुए संत रामपाल के समर्थकों पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संत के समर्थक राताखार क्षेत्र में लोगों के बीच पुस्तकों का वितरण कर रहे थे और उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। हिंदूवादी संगठनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी वे मौके पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन सभी लोगों को कोतवाली थाना ले आए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। संगठन का आरोप है कि जिस पुस्तक का वितरण संत रामपाल के समर्थक कर रहे थे उसमें हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक बातों का उल्लेख किया गया है। भैया कल जो है हमारे वार्ड के 2 नागरिकों के साथ 3 लड़के और 2 महिलाएं आई थी मेरे घर ऑफिस में, आकर बोले कि भैया जो हम लोग कुछ बुक्स जो है यहाँ बेचना चाहते हैं। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला, मैं यार ये धर्म वाली बुक होगा तो हमारे यहाँ इसका इजाज़त नहीं है। तो बोले नहीं भैया धर्म वाली बुक नहीं है, बोले ये जो है जैसे जो है किसी का बलात्कार हो जाता है, बलात्कार होने के बाद उस महिला के आगे क्या स्थिति रहता है उस सब की कुरीति को दिखाते हुए ये बुक्स है। मेरे से चूक एक हुआ, मैंने उनकी बुक जो है ज्ञान गंगा करीब जो है मेरे को लगता है 200 पेज की पन्ना वो बुक है जिसको मैंने नहीं पढ़ पाया। मैं बोला ठीक है यार अगर अच्छी ऐसी बात है तो आप लोग जो है बढ़िया है बेचिए जो है। मैं बिल्कुल जो है अभी जो है यहाँ कोतवाली में भी आवेदन दूंगा, उसके बाद जो है एसडीएम और कलेक्टर साहब एसपी साहब को भी दूंगा और अभी आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो लड़का जो है पकड़ाया हुआ है जिससे मेरा कल बात हुआ था इसको भी जो है आप लोग वेरीफाई कीजिए कि मैं उस बात को कल वहाँ पर बोला था कि नहीं बोला था। कहकर आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा जिससे मेरी छवि ये लोग जो खराब किए हैं वो कुछ तो ठीक हो। मैं एक हिंदूवादी जो है पार्षद हूँ, पहला मेरा काम है हिंदू, बाकी सेकंड में रहता है भाजपा कांग्रेस। 4 बजे 6, 7 और 18 पुराण से संबंधित पुस्तक प्रचार कर रहे थे जिसमें संपूर्ण सृष्टि के रचने वाला कौन है ये उसमें बताया गया है। उसी पुस्तक को लेकर के विवाद हुआ है, इसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, मेरे को मारा भी है, सब प्रचार हुआ है कोरबा बाल को आसपास से। किस संस्था के लिए? ये कबीर मुक्ति ट्रस्ट है सर। आसपास वार्ड क्रमांक 3 के वार्ड पार्षद से परमिशन लिए थे, तो परमिशन लेने के बाद ये पुस्तक विकास करें अपना वो मतलब कि आध्यात्मिक
जागृति लाने के लिए, जिसके तहत में बहुत सारा धार्मिक रीति रिवाज जो आडंबर को बंद करते हैं। जैसे कि अपन लोग का उद्देश्य है कि समाज स्वच्छ समाज निर्माण करना उद्देश्य है। जैसे कि शराब बंद करना, रिश्वत देना, दहेज देना, निःशुल्क शादी विवाह कराना, बीच में रक्तदान शिविर लगाना, ये सारा काम अपना धार्मिक का चलता है। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, वो उनका विरोध का मेन उद्देश्य क्या है? वो बोलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं, जबकि ऐसा अपन लोग धर्म तो किसी भी धर्म का हम लोग उल्लंघन नहीं करते, ना विरोध करते हैं, ना हम धर्म से संबंधित किसी को टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बुक जो बांटी जा रही है पूरे धर्म के विरोध में इसमें लिखा हुआ है। हमारे भगवान को बिल्कुल नीचे किया गया है और संत रामपाल जो है उनको श्रेष्ठ बताया गया है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बुक में लिखा हुआ है। और हमारे जो शहर में जो वातावरण बनाया जा रहा है, धर्म के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसका भी एक मुख्य कारण है ये कि लोगों के मन में गलत भावनाएं भरी जा रही है। हमारा धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और मतलब किसी भी तरह से हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना है, बर्बाद करना है, ये इनका उद्देश्य है। इस मामले में हम टीआई सर से मिले और कार्रवाई यही चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि दोबारा ऐसी गतिविधि ना हो शहर में। ये हमको सूचना मिली थी कि राताखार नहर के पास वार्ड नंबर 3 में कई लोग हैं जो इस तरह की हिंदू धर्म से रिलेटेड बुक बांट रहे हैं, जिसमें धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो हमारे संगठन हिंदू मंदिर एकत्रीकरण नारायणी सेना का हमारा नया संगठन है, उनके लोगों ने पकड़ा, उन्होंने हमें बताया, फिर हम लोग जाके उनको पकड़े, बुक में देखे, काफ़ी कुछ उल्टा सीधा है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। अगर आप सभी इस बुक को पढ़ेंगे इसमें तो क्या उल्टा सीधा है? इसमें ये उल्टा सीधा जैसे लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सिरावली माता का पति कौन है, मतलब उल्टे सीधे सवाल करना जो हमारे धर्म संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। उस क्षेत्र के पार्षद ने इनको अनुमति दी जी, है। ये जनप्रतिनिधि के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा पार्षद महोदय से भी कि अगर वो अपनी अनुमति दे रहे हैं तो पहले उनको इस बुक को पढ़ना चाहिए था। हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना ये था कि मैंने बुक को नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग थे तो मैंने अनुमति दे दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक धार्मिक मामले से जुड़े हुए चीज़ में आप अनुमति दे रहे हैं तो पहले आपको पढ़ना चाहिए कि उस बुक में लिखा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं, बस अनुमति दे दी क्योंकि हमारे बीच के लोग थे। तो ये एक चिंता का विषय है। राताखार से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ धार्मिक पाठ्य सामग्री वितरण किए जा रहे थे। शिकायत पे जांच की जा रही है। जांच के बाद उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अड़े हुए हैं। वे कल यानी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का विचार बना चुके हैं। सीजी हेल्थ वर्कर्स स्ट्राइक अगर ऐसा होता है तो राज्य भर के स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। हड़ताल में जाने वालों में रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेत्र सहायक अधिकारी, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आया बाई सभी शामिल हैं। इस बारे में संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के पास अपनी मांगे लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। बताया गया कि हर बार उन्हें शासन की तरफ से मांगों को पूर्ति के लिए कोरा आश्वासन ही मिला, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे हम लोग नियमित जीवनदीप समिति कर्मचारी महासंघ के निर्णय अनुसार अपने लंबित 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 4 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम लोग 15-20 सालों से जीवनदीप समिति में कार्यरत है, हमको नियमित किया जाए, 62 साल के जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, कोई भी कर्मचारी जो कार्यरत है उसको निकाला ना जाए। ये सब मांग को लेके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं।
पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में शासकीय अनियमित एनएचएम जो सुविधा है सभी कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। ये जिला स्तर होते हुए राज्य स्तर सभी स्तर पे ये हड़ताल धरना प्रदर्शन होगा। हम सभी कर्मचारी हड़ताल में जाने पे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चरमरा जाएगा और पूरा सेवा बाधित रहेगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार हम लोगों के बारे में कोई भी मांगे सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को हड़ताल में जाना पड़ रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा शहर में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ लोगों के द्वारा गाय का मांस काटकर उसे बेचे जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दलबल के साथ मोती सागर और इमली डुग्गू में दबिश दी, जहां राजेश मोची निवासी मोती सागर पारा, जिसका इमली डुग्गू में गोदाम है, जिसमें पुलिस ने जब दबिश दी तो एक फ्रीजर के भीतर कटे हुए मांस के टुकड़े बड़े पैमाने पर बरामद हुए। उसी गोदाम में मवेशियों की खाल का ढेर भी पुलिस को नजर आया। मामले पर पुलिस ने राजेश को हिरासत में ले लिया है। मांस और खाल के संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से परीक्षण कराए जाने की बात कही गई है कि आखिर यह मांस किसके हैं। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मामले में और भी जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामला संवेदनशील है, इसलिए जांच पड़ताल और कार्रवाई में पूरी गंभीरता बरती जा रही है। प्रार्थी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि मोती सागर पारा स्थित एक मकान पे गौ मांस अवैध रूप से भंडारण करके रखा हुआ है। शिकायत पे जांच की जा रही है। जांच के बाद पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कि यहाँ पे गौ हत्या हो रही है, गौ मांस बेचा जा रहा है, गौ मांस का निर्यात किया जा रहा है, ये पता चलते हैं तत्कालिक तौर पे बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता थे वहाँ पहुँचे मौके पर, और वहाँ ये देखा गया कि ये बात सही है। वहाँ पे पर्याप्त भंडार में गौ मांस रखा गया है और उन लोगों ने भी जिन्होंने काटा है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम गौ मांस का व्यापार काफ़ी समय से कर रहे हैं। गौ मांस पूरा एक डीप फ्रीजर में रखा गया है बाकायदा, और इनके जितने गोदाम है, उर्गा रोड में एक जंगल में इनका गोदाम है, इमली डुग्गू में गोदाम है, उन सभी गोदामों में जैसे बकरे लटकते हैं वैसे गौ मांस को लटकाया गया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई हम ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और दूसरा ये इस पर हम ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि कोई भी हिंदू भावनाओं को ठेस करने का और गौ माता को ऐसा निर्मम हत्या करने का प्रयास दोबारा ना करें। हम लोग ये आवेदन दे रहे हैं कि इन पे सख्त से सख्त जो भी धाराएं हैं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अजमानती धाराओं पे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखा गया कि ताज़ा मांस जो है, तो इसलिए वेटनरी डॉक्टर को रूपक शर्मा साहब ने बुलाया, DI साहब, और पुलिस का अच्छा सहयोग मिल रहा है इस मामले में, तत्कालिक कार्रवाई की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में ग्रीष्म अवकाश पश्चात नवीन शिक्षा सत्र 2023-24 का प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में दुरपा रोड स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने से पालकों एवं बच्चों में उत्साह देखा गया। विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर शाला प्रबंध समिति की बैठक तथा विविध कार्यक्रम आयोजन कर नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ एवं बच्चों को प्रवेश दिलाने प्रचार प्रसार किया गया। प्रवेश उत्सव के अवसर पर नव प्रवेशी बच्चों को तिलक एवं पुष्पहार से स्वागत एवं सम्मानित करते हुए उन्हें प्रथम दिवस में ही पाठ्य पुस्तक तथा गणवेश वितरण किया गया। पालकों से भी कहा गया कि आप लोग अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेलकूद में भी भाग लेकर आगे बढ़ें
तथा जिला और गांव का नाम रोशन करें। जो है हमारे स्कूल में माध्यमिक और प्राथमिक में साला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे नए प्रवेशी बच्चे जो पहली में हैं और छठी में हैं उनको पुस्तक वितरण कराएगा पार्षद महोदय श्रीमती भानु जायसवाल के माध्यम से, और बाकी बच्चों को आएंगे जैसे ही आएंगे उनको वितरण कर दिया जाएगा। साला प्रवेश उत्सव मनाया गया हॉल में और बच्चों को पुस्तक एवं गणवेश वितरण किया गया पार्षद महोदय के द्वारा। पहली से करके छठवीं तक के बच्चों को पुस्तक एवं गणवेश वितरण किया गया। तो बच्चे नहीं आए हैं उसके बाद में जैसे ही आएंगे साल में उसको दिया जाएगा सभी को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा दर्रे मार्ग पर हसदेव नदी के ऊपर नया पुल के रास्ते में शनिवार रविवार की मध्यरात्रि हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार शहर के 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। कोरबा प्रवास पर चल रही कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत को सुबह जैसे ही इस हृदय विदारक घटना की जानकारी हुई, वह दुर्घटना स्थल पहुंची। उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए हादसे में मृतकों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को संबल प्रदान करने भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और ठोस कार्य किए जाने की जरूरत है। बता दें कि इस हादसे में यश गोयल पिता मनोज अग्रवाल 28 वर्ष निवासी SS ग्रीन कोरबा, दीपक सिंह पिता सदानंद सिंह 22 वर्ष निवासी राताखार, रुपेश गोयल पिता श्याम गोयल 28 वर्ष निवासी DDM रोड कोरबा की मौत हुई है। मैं कल रात की जो दुर्घटना हुई है और उसमें हमारे 3 जवान बच्चे की मौत हुई है, वो इस घटना स्थल पे आके मैंने देखा। बड़ी दर्दनाक स्थिति में ये सब हुआ और मैं उनके परिवार वालों के संवेदना प्रकट करती हूँ। बहुत दुख हो रहा है कि 3 जवान बेटे इस परिवार के गए होंगे, उस परिवार पर क्या बीते होंगी, मेरी पूरी संवेदना है और इसकी भी मैं पता करूंगी कि ये कैसे और किन हालातों में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।